आज हम आप लोगों को जिम्नोस्पर्म के बारे में बताएंगे। जिम्नोस्पर्म के बारे में बहुत क्वेरी आ रही थी आप लोगों की कि सर एक जिम्नोस्पर्म पे वीडियो बना दीजिए, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा वीडियो साबित होगा आपके लिए, कंपटीशन के लिए भी। ठीक है, देखते हैं इसमें जिम्नोस्पर्म। अगर जिम्नोस्पर्म को देखें तो जिम्नोस्पर्म दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिम्नो प्लस स्पर्मा। जिम्नो मतलब होता है क्या, नेकेड, और स्पर्मा मतलब हुआ सीड। कहने का मतलब ये हुआ कि जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट है या ऐसे ग्रुप है जिसमें क्या पाया जाता है, नेकेड सीड पाए जाते हैं। क्या पाया जाएगा, नेकेड सीड। ठीक है, नेकेड सीड क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहां पे ओवरी वॉल या कह सकते हैं फ्रूट वॉल अब्सेंट होता है। ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल यहां क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म क्या है, नेकेड सीड बेयरिंग प्लांट है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर जिम्नोस्पर्म को हम देखें, ठीक है, तो इसकी ओरिजिन जो मानी गई है, पूछा गया अक्सर, ओरिजिन कब हुई इसकी, डिवोनियन पीरियड में। और ये डोमिनेंट रहे कब, ये डोमिनेंट कब रहे, जुरासिक पीरियड में। और एक्सटिंक्ट कब हो गए, समाप्त कब हो गए, तो एक्सटिंक्ट कब हुए, क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड में। तो ओरिजिन इनकी हुई डिवोनियन में, डोमिनेंट कब हुए, जुरासिक पीरियड में, एक्सटिंक्ट कब हो गए, क्रिटेशियस पीरियड में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जिम्नोस्पर्म जो मीसोजोइक एरा है, कौन सा एरा, मीसोजोइक एरा, इसी एरा को कहते हैं एज ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एज ऑफ जिम्नोस्पर्म। एज ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या हो गया, मीसोजोइक एरा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज देखें कि जिम्नोस्पर्म टर्म, एक साइंटिस्ट थे, टर्म जिम्नोस्पर्म, एक साइंटिस्ट थे थियोफ्रास्टस। उन्होंने सर्वप्रथम दिया, और किसमें दिए, इनकी एक बुक थी, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। ठीक है, टर्म जिम्नोस्पर्म थियोफ्रास्टस से किसने दिया, टर्म जिम्नोस्पर्म सर्वप्रथम थियोफ्रास्टस से, किसमें दिया, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। ठीक है, अगर जिम्नोस्पर्म को हम देखें तो ये जनरली जो है कोल्डर एरिया में, कोल्डर एरियाज में, या कह सकते हैं टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। इंडिया में देखें तो ये हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। लेकिन यही एक इफिड्रा है, ठीक है, इफिड्रा को देखें, ये कहां पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जा रहा है, राजस्थान में पाया जा रहा है, जो ड्राई रीजन है। साइकस देखें, प्लेन में पाया जा रहा है। तो जनरली क्या देखा गया, कोल्डर एरियाज में, ठीक है, पहाड़ों पे पाए जा रहे हैं, टेम्परेट रीजन में पाए जा रहे हैं, ठीक है, ठंडे स्थानों पे। लेकिन इफिड्रा जो है वो भारत में कहा, राजस्थान में पाया जा रहा है। साइकस प्लेन एरिया में पाया जा रहा है, जो अपवाद है। ठीक है, अब इसके आगे इसका देखते हैं, जिम्नोस्पर्म के प्लांट बॉडी को देखें। किसको देखें, प्लांट बॉडी को। तो इनकी प्लांट बॉडी जो होती है, चाहे ब्रांच्ड होगी या अनब्रांच्ड होगी। ब्रांच प्लांट बॉडी किस पे पाई जाएगी, पाइनस पे, और अनब्रांच प्लांट बॉडी पाई जाएगी किसमें, साइकस में। ठीक है, बॉडी की ब्रांच होगी या अनब्रांच होगी। ठीक है, देखते हैं ब्रांच प्लांट बॉडी।
ये साइकस है, ठीक है, ये मेल ब्रांच हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फीमेल ब्रांच। तो प्लांट बॉडी कैसी है कि ब्रांच है, किसमें, पाइनस में, ठीक है। और ये क्या है, प्लांट बॉडी साइकस में अनब्रांच है। अगर साइकस में प्लांट बॉडी को हम देखते हैं तो साइकस में इस तरह कुछ प्लांट बॉडी इनकी होती है, और ये इस तरह लीफ रहेंगे, ठीक है। तो इनकी प्लांट बॉडी साइकस पे क्या हो जाएगी, अनब्रांच टाइप, ठीक है। तो साइकस में अनब्रांच और इसमें क्या होगी, ब्रांच प्लांट बॉडी। अगला इंपॉर्टेंट चीज देखें, जनरली जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो क्या है, वुडी नेचर है, श्रब है, पाम लाइक है और क्लाइंबर भी है, ठीक है। वुडी नेचर के हैं, साइकस पाइनस देख लीजिए, सिड्रस देख लीजिए, सिड्रस क्या है, वुडी नेचर है। श्रब, ठीक है, झाड़ियों रूप में है। इफिड्रा क्या हो गया, श्रबी नेचर। इफिड्रा क्या है, सर्व नेचर का है। पाम लाइक, गिंगो जो है वो पाम लाइक है। और क्लाइंबर ग्रीटम, ग्रीटम जो होता है वो क्या होता है, क्लाइंबर होता है। तो देखा गया वुडी नेचर की भी प्लांट बॉडी होती है, श्रब नेचर की पाम लाइक और क्लाइंबर। लेकिन हर्ब ऑब्सेंट होते हैं। हर्ब क्या होते हैं, ऑब्सेंट। कोई भी प्लांट हर्बेशियस नेचर का इसमें नहीं होता, ठीक है। प्लांट बॉडी इनकी हर्बेशियस नेचर की नहीं होगी। तो इस तरह हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म क्या होता है। ये जनरली जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। कैसा कैरेक्टर शो करते हैं, जीरोफिटिक, ठीक है। कोल्डर एरिया में पहाड़ों पे पाए जा रहे हैं तो जनरली ये जीरोफिटिक कैरेक्टर वहां शो करते हैं, ठीक है। अभी आगे भी बताएंगे कौन कौन से जीरोफिटिक कैरेक्टर है। तो जिम्नोस्पर्म जनरली कौन से कैरेक्टर शो करें, जीरोफिटिक। और मेन प्लांट बॉडी जो जिम्नोस्पर्म की होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफिटिक। और जो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक रूट हो गया, एक स्टेम हो गया और तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, लीफ। रूट, स्टेम और लीफ। अब एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले रूट पढ़ेंगे, फिर स्टेम पढ़ेंगे, फिर लीफ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रूट को देखेंगे। रूट, जो जिम्नोस्पर्म को देखें तो मेन रूट इनकी कौन सी होती है, टैप रूट होती है, ठीक है। मेन रूट क्या होती है, टैप रूट। टैप रूट के अलावा 2 प्रकार की रूट इसमें और भी पाई जाती है। 2 रूट और पाई जा रही है। एक होती है कोरालाइड रूट, और दूसरी माइकोराइजल रूट। ठीक है। तो इसमें टैप रूट पाया था। टैप रूट के साथ साथ 2 प्रकार की रूट और पाई जाती है, ठीक है। इसका पार्ट नहीं है टैप रूट का, ठीक है। ये पाई जाती है टैप रूट के साथ ही पाई जा रही है, भी बताएंगे कैसे। टैप रूट के साथ साथ 2 रूट और पाई जाती है, एक कोरालाइड रूट है, एक क्या है, माइकोराइजल रूट। देखिए कोरालाइड रूट, क्यों कोरालाइड रूट काम पड़ा। सबसे पहले बात तो है कोरालाइड रूट पाई कहां जाएगी, ये पाई जाएगी साइकस में, और माइकोराइजल रूट किसमें पाई जाएगी, पाइनस में। इसका नाम क्यों कोरालाइड पड़ा, क्योंकि ये कोरल लाइक दिखती है, इसलिए क्या नाम पड़ गया, कोरालाइड रूट। जैसे मान लीजिए अभी प्लांट बनाए थे, आपको साइकस का दिखाए थे, इस तरह लीफ है उसकी, और ये रूट हुआ, और कुछ इस तरह ब्रांचेस कुछ ऊपर निकल आती है। तो ये रूट जो है वो कौन सी है, कोरालाइड रूट है। कोरालाइड रूट चूंकि क्या हो रहा है, सॉइल से ऊपर आ रही है, इसीलिए इनको कह सकते हैं ये रूट कैसी होती है, निगेटिवली
जियोट्रॉपिक होती है, या इन्हीं को कहा जाता है एपोजियोट्रॉपिक। निगेटिवली, जियो मतलब ग्रेविटी या पृथ्वी के ऊपर आ जा रही हैं, इसलिए इनको क्या कहा था, निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट, या फिर कह सकते हैं इनको, क्या कह सकते हैं इनको, एपोजियोट्रॉपिक रूट। ठीक है, कोरोलाइट रूट की विशेषता ये होती है, इसमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। किसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाया जाता है, दो ब्लू ग्रीन एल्गी का। कौन कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक है नास्टाक और दूसरी है एनापिना। तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है नास्टाक और एनापिना। और ये जो वो क्या कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये मिडिल कॉर्टेक्स, रूट के मिडिल कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाती है। पूछा आता है कहां पे पाई जाती है, रूट के मिडिल कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है, और सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करती है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन मतलब सिम्बियोसिस मतलब क्या हुआ कि दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहे, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्शन का काम करेंगे, पेड़ को नाइट्रोजन देंगे, बदले में पेड़ क्या इनको दे रहा है, शेल्टर दे रहा है। ऐसे ही फिर माइकोराइजल रूट देखें, माइकोराइजल रूट किसमें पाई जाएगी, पाइनस में। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा क्या होता है, रूट से, मानिए रूट है तो इसमें फंगल एसोसिएशन जो पाया जाएगा, इसी को क्या कहेंगे, हायर प्लांट के रूट से जो फंगल एसोसिएशन पाया जाता है उसी को कहते हैं माइकोराइजल रूट। ये फंगल कॉलोनी है, फंगस है। ये दो प्रकार का होता है माइकोराइजा, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, और दूसरा होता है इंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जब बाहर की तरफ पाया जाए फंगल कॉलोनी तो उसे क्या कहेंगे, एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है, और मोस्ट कॉमन माइकोराइजल रूट में जो फंगस होता है वो कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बोलिटस। सबसे कॉमन जो फंगस है माइकोराइजा निर्माण में कौन सा है, बोलिटस। तो एक्टोमाइकोराइजा में क्या, जब फंगल कॉलोनी बाहर की तरफ रूट पे पाई जाए तो इसे क्या कहेंगे, एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है, इसमें जो फंगस होते हैं किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेसिडियोमाइस्टीज। और एंडोमाइकोराइजा क्या है, जब रूट के अंदर पाए जाए, कोई छेद बना लेंगे, वेस्कल बना लेंगे, उसके थ्रू रूट के अंदर इंटर कर जाएंगे, इसीलिए एंडोमाइकोराइजा को वायम फंजाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायम, क्योंकि वेस्कल बना के अंदर जाती हैं, वेसिकुलर एसिकुलर माइकोराइजा। ठीक है, इनको हम कॉमनली वायम फंजाई भी कहते हैं। वायम फंजाई, और ये जनरली बिलोंग करती है किससे, ड्यूट्रोमाइस्टीज से। ठीक है, तो ये हो गया रूट के बारे में, जो जिम्नोस्पर्म में रूट पाए जाते हैं, कोलोनाइड रूट, माइकोराइजल रूट। अब रूट के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम, अगर स्टेम को देखें तो अभी बात की स्टेम, इसकी बॉडी को अगर देखें ब्रांच और अनब्रांच होती है। अगर इसमें स्टेम में देखें तो हम ये देखते हैं कि म्यूसलेस कैनाल पाई जाती है। किसमें, साइकस में। और रेजिन कैनाल किसमें पाई जा रही है, पाइनस में। ठीक है, म्यूसलेस कैनाल किसमें पाई जाएगी, साइकस पे, और रेजिन कैनाल पाई जाएगी पाइनस में। और ये दोनों कैनाल की ओरिजिन जो होती है वो साइजोजिनस टाइप होती है। कैसी ओरिजिन होती है, साइजोजिनस टाइप। अब आपके लिए ये एक पहेली है कि साइजोजिनस टाइप ओरिजिन क्या होती है। आप इसको कमेंट में लिखिए, बताइए साइजोजिनस ओरिजिन क्या होती है। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में कि रेजिन कैनाल की ओरिजिन कैसी होती है, साइजोजिनस। एक होता है लाइसोजिनस, एक होता है साइजोजिनस। तो साइजोजिनस ओरिजिन कैसी होती है। ठीक है, चलिए स्टेम में क्या होगा, म्यूसलेस कैनाल साइकस में और रेजिन कैनाल पाइनस में। दूसरा अगर इंपॉर्टेंट चीज देखिए स्टेम में, तो इसमें दो तरह की उड़ पाई जाती है।
एक वुड होती है मोनोजाइलिक, बहुत पूछा आता है, और दूसरी वुड होती है पिक्लोजाइलिक। दो तरह की वुड होती है, मोनोजाइलिक और पिक्लोजाइलिक। मोनोजाइलिक वुड जो होती है वो पाई जाती है साइकस में, याद रखिएगा इसको। और पिक्लोजाइलिक वुड किस में पाई जाएगी? पाइनस में। पी से पिक्लो, पी से पाइनस। मोनोजाइलिक वुड की खासियत ये होती है कि ये वुड जो होती है, ठीक है, इसमें सेल्स लूजली अरेंज होंगे। और जाइलम की मात्रा क्या होगा? जाइलम लेस होगा। और ये सेल कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, और इसमें जाइलम जो होगा, जाइलम की मात्रा ज्यादा होगी। इसमें जाइलम लेस होगा, इसमें जाइलम ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर हम स्टेम को देखें, ठीक है, तो यहां पे ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। जाइलम में देखें तो ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। अगर ट्रैकीड्स पाया जा रहा है तो इसीलिए इनको कहते हैं ट्रैकियोफाइटा। इन्हें किस ग्रुप में रखा जाता है? ट्रैकियो। जिम्नोस्पर्म किस में रखा जाएगा? ट्रैकियोफाइटा। क्यों? ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। और ट्रैकीड्स जो होते हैं इसमें बॉर्डर्ड पिट टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? बॉर्डर्ड पिट। क्वेश्चन पूछा आता है, ट्रैकीड्स कैसे होंगे? बॉर्डर्ड पिट। ट्रैकीड्स पे क्या पाया जाएगा? बॉर्डर्ड पिट्स। ठीक है। अगला चीज देखिए, इस पे वेसल्स जो होता है वो अब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स क्या होगा? अब्सेंट होगा, एक्सेप्ट किसमें? ग्नीटेल्स में। नीटेल्स जो ऑर्डर है इसमें है कौन कौन? नीटेल्स में नीटम, इफिड्रा और वेल्विशिया। देखिए इसमें क्या होगा? वेसल्स अब्सेंट होंगे जनरली जिम्नोस्पर्म में, लेकिन नीटेल्स जो ऑर्डर होता है उसमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। वेसल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अब नीटेल्स में कौन कौन से प्लांट आते हैं? इसमें आ जाएगा नीटम, एफिड्रा और आ जाएगा वेल्वेशिया। ये तीन प्लांट याद रखिएगा, अपवाद है, पूछा भी जाता है। जितने जिम्नोस्पर्म उसमें वेसल्स अब्सेंट है, लेकिन ये नीटेल्स ऑर्डर जो है उसमें नीटम, एफिड्रा और वेल्वेशिया, इसमें क्या होता है? वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसमें कैम्बियम पाया जाता है। अगर वेस्कुलर बंडल को देखें, इसमें क्या पाया जाएगा? कैम्बियम। ठीक है। अगर कैम्बियम पाया जा रहा वेस्कुलर बंडल में, ठीक है, जैसे ये हो गया वेस्कुलर बंडल, ठीक है ना, तो अगर नीचे जाइलम है, ऊपर फ्लोएम है और बीच में क्या है? कैम्बियम। ये बीच में क्या है? कैम्बियम। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? ओपन टाइप। इसमें वेस्कुलर बंडल कैसा है? ओपन टाइप है। और कैम्बियम पाया जा रहा है, इसलिए जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाएगा। ठीक है ना। तो ये कैम्बियम हो गया, ट्रैकीड हो गया, वेसल्स हो गया। अब थोड़ा सा फ्लोएम के बारे में देखते हैं। अगर फ्लोएम को देखें, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम को देखें, तो फ्लोएम में इसमें देखा जाता है कंपेनियन सेल, और स्यूब ट्यूब सेल। ये दोनों क्या होती हैं? अब्सेंट होती है। क्या होती है? अब्सेंट होती है। कंपेनियन सेल के स्थान पर, ठीक है, इसमें एक स्पेशल प्रकार की सेल पाई जाती है, एल्ब्यूमिनस सेल्स। और ऐसे स्यूब ट्यूब सेल के स्थान पे इसमें पाया जाता है स्यूब सेल, जो कैसा होता है? स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है। तो पूछा आता है कंपेनियन सेल के स्थान पे क्या पाया जाएगा? एल्ब्यूमिनस सेल। और स्यूब ट्यूब सेल के स्थान पे क्या पाया जाएगा? जिम्नोस्पर्म में स्यूब सेल। ठीक है।
तो ये कैनाल हो गया, वुड के बारे में हो गया, जाइलम में क्या क्या है, ठीक है, और फ्लोएम में क्या क्या है, ठीक है। ये हो गया किसके, स्टेम के बारे में। अब हम आते हैं लीफ पे। लीफ, यदि जिम्नोस्पर्म को देखें, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की लीफ दिखाई पड़ती हैं। सिंपल लीफ, दूसरा कंपाउंड लीफ, और तीसरा इसको कहते हैं निडल शेप। निडल शेप लीफ या इसी को कहेंगे एसिकुलर लीफ। सिंपल लीफ जो होगा वो किस पे पाया जाएगा, गिंगो में, या पाम लाइक कह दीजिए। सिंपल लीफ हो गया। कंपाउंड लीफ जो होता है वो जनरली पिन्नेटरी कंपाउंड होता है, ठीक है, और ये किस में पाया जाएगा, साइकस में। और निडल शेप या एसिकुलर लीफ कहां पाया जाएगा, पाइनस में। ये पाइनस की प्लांट बॉडी को हम देखें, ये जो लीफ है ये डॉर्फ सूट है, और ये लॉन्ग सूट है। तो डॉर्फ सूट पे जो कांटे जैसी लीफ पाई जा रही है वो कौन सी है, निडल शेप लीफ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डॉर्फ सूट पे ही पाए जाते हैं निडल शेप लीफ, किसमें, पाइनस में, ठीक है ना। तो ये लीफ हो गया। अगला इंपॉर्टेंट चीज है लीफ के बारे में कि लीफ जो इसमें पाई जाती है, अगर लीफ को देखें तो इसमें सिर्फ मिडरिप पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लीफ में सिर्फ पाई जाती है मिडरिप। लैटरल सप्लाई के लिए वेन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो लैटरल जो वाटर का कंडक्शन होता है एक स्पेशल टिश्यू से होता है, उस टिश्यू को कहते हैं क्या, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। लीफ में क्या पाया जा रहा है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या करेगा, लैटरल सप्लाई ऑफ वाटर। कहां पे, लीफ में। लीफ में लेटरल सप्लाई जो होता है वाटर का कौन करेगा, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। एक अगर फिगर देख लें इसका छोटा सा, एक रफ फिगर बना दे लीफ का, अगर लीफलेट को देखें, ठीक है, तो एपिडर्मिस हो गई, ये हाइपोडर्मिस हो गई। हाइपोडर्मिस जो इसमें होगी वो कैसी होगी, स्क्लेरेनकाइमेटस। ये भी एक जीरोफिटिक कैरेक्टर है, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। और यहां नीचे की तरफ संकन स्टोमेटा पाए जाएंगे। और ये हो जाएगा बीच में वेस्कुलर बंडल। ये पढ़ाएंगे आगे। और यहां पे हो जाएगा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ये देखिए लेटरल सप्लाई हो रही किससे, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू से। ये हो गया ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा, धसे हुए स्टोमेटा, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये भी एक जीरोफिटिक कैरेक्टर है, ठीक है। और ये हाइपोडर्मिस, ये किसकी बनी है, स्क्लेरेनकाइमा की। ये भी क्या शो करता है, जीरोफिटिक कैरेक्टर। तो लीफ में अगर देखें जीरोफिटिक कैरेक्टर, तो पहला क्या है, संकन स्टोमेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है
स्पाइन एट लीफ बेस या रैकिस पे स्पाइन देखते हैं, ठीक है। अगला चीज देखते हैं थिक क्यूटिकल, लीफ पे क्या पाई जाएगी, थिक क्यूटिकल पाई जाएगी, ठीक है। और हाइपोडर्मिस, स्लेरेंकाइमा, ये सब तो है। तो ये मेन कैरेक्टर किसमें हो गए, जीरोफिटिक कैरेक्टर हो गए, जो बताता है कि एक जिम्नोस्पर्म क्या है, एक तरह का जीरोफिटिक प्लांट बॉडी है, ठीक है। अब लीफ के बाद स्टेम हो गया, रूट हो गया, अब रिप्रोडक्शन पे आते हैं, ठीक है। इसका डिटेल रिप्रोडक्शन देखते हैं। यदि हम रिप्रोडक्शन देखें किसमें, जिम्नोस्पर्म में, तो इसमें देखते हैं इनका प्लांट जो होता है चाहे डायोसियस होगा और मोनोसियस होगा। डायोसियस मतलब क्या हो गया, यदि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे पाए जाएंगे तो ये डायोसियस होगा, ठीक है। मेल फीमेल प्लांट, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पाए जाएंगे तो वो डायोसियस होगा। जैसे इसमें साइकस में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है, ठीक है। और पाइनस पे देखें तो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पाए जाते हैं, तो ये जनरली पाइनस क्या है, मोनोसियस है, ठीक है। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पाया जाए तो मोनोसियस, और अलग अलग पाया जाए तो साइकस, जैसा प्लांट हम बनाए थे, ठीक है। रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो साइकस, अगर हम एक जनरल बात करें तो इसमें पाया जाता है मेल कोन, मेल प्लांट पे क्या पाया जाएगा, मेल कोन, और फीमेल प्लांट पे क्या पाया जाएगा, फीमेल कोन। और कोन को हम स्ट्रोबिलस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस। तो मेल प्लांट पे मेल कोन, फीमेल प्लांट पे फीमेल कोन, ठीक है। पाइनस में मेल और फीमेल कोन दोनों पाया जाता है। ये पाइनस को देखिए तो पाइनस में मेल कोन और फीमेल कोन दोनों प्रेजेंट होता है। लेकिन यही अगर साइकस में हम देखते हैं तो साइकस में मेल कोन पाया जाता है, लेकिन फीमेल कोन साइकस में अब्सेंट होता है। फीमेल कोन साइकस में नहीं पाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइकस में कौन सा कोन नहीं पाया था, फीमेल कोन नहीं पाया था। और जो कोन होते हैं वो बने किसके होते हैं, कोन बने होते हैं, मेल कोन अगर देखें, ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल से, और फीमेल कोन मेगास्पोरोफिल से बने होते हैं। तो सबसे पहले हम फीमेल कोन को देखते हैं जनरल। फीमेल कोन को देख लें। फीमेल कोन थोड़ा सा लार्ज होता है, यहां छोटा ही बना रहे हैं, लेकिन क्या होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है मेल कोन से। और फीमेल कोन भी बताए हैं, साइकस में क्या होगा, अब्सेंट होगा। साइकस में फीमेल कोन अब्सेंट होगा और पाइनस में प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया फीमेल कोन, ठीक है। क्या है, फीमेल कोन। फीमेल कोन पे पाया जाएगा ये मेगास्पोरोफिल, ढेर सारी है, अरेंज है, मेगास्पोरोफिल, ठीक है। मेगास्पोरोफिल को देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक्सिस है, स्पाइरली अरेंज होगी, ये कोन एक्सिस हो गया, ये हो गया मेगास्पोरोफिल। इसको क्या कहेंगे, मेगास्पोरोफिल। और इसी मेगास्पोरोफिल में पाए जाएंगे क्या, मेगास्पोरेंजियम। ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम। ये क्या हो गया, मेगा स्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम को ही हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम को क्या कहेंगे, ओव्यूल। अगर ओव्यूल को हम देखें जिम्नोस्पर्म में, तो ओव्यूल जो इसमें होता है वो कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस।
और क्या होगा, यूनिटेक्निक। अर्थोट्रॉपस और यूनिटेक्निक। अब बात आती है अर्थोट्रॉपस ओव्यूल क्या है। देखिए अर्थोट्रॉपस ओव्यूल क्या होता है, ये पार्ट है माइक्रोपाइल, ठीक है, ये पार्ट है चलाजा और ये पार्ट है फ्यूनिकल। यदि किसी ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकल एक स्ट्रेट लाइन में हो तो ऐसे ओव्यूल क्या कहेंगे, अर्थोट्रॉपस। यूनिटेक्निक क्या हुआ, यदि ओव्यूल में एक लेयर का इंटूगमेंट पाया जाए, कितने लेयर का, एक लेयर का, तो उसे कहते हैं यूनिटेक्निक। तो जनरली देखा गया जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होते हैं वो अर्थोट्रॉपस और यूनिटेक्निक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा आता है, अर्थोट्रॉपस ओव्यूल कैसे होंगे, सॉरी इसमें ओव्यूल कैसे होंगे जिम्नोस्पर्म में, अर्थोट्रॉपस और यूनिटेक्निक। ठीक, अब देखते हैं, अब ओव्यूल को देखते हैं। ओव्यूल के अंदर ढेर सारे टिश्यू पाए जाते हैं, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं और डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस। कैसा होता है, डिप्लॉयड नेचर का न्यूट्रिटिव टिश्यू है। न्यूट्रिटिव टिश्यू में, न्यूक्लियस में कोई एक सेल इनलार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। न्यूक्लियस का कोई एक सेल इनलार्ज हो जाएगा और बिहेव करने लगता है किस तरह, न्यूक्लियस का कोई एक सेल इनलार्ज हो जाएगा और बिहेव करेगा मेगास्पोर मदर सेल के रूप में, जो क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है, मान लीजिए हो गया, ये मेगास्पोर मदर सेल है। अब मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस होगा, मियासिस होकर 4 मेगास्पोर बनेंगे, उसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा। और यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे चलकर एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के क्या बनाया, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ऐसी फीमेल गैमेटोफाइट को, जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है, इसी को हम कहते हैं इंडोस्पर्म। क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म। चूंकि इंडोस्पर्म का निर्माण फर्टिलाइजेशन के पहले हो जा रहा है, ठीक है, तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसा है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इंडोस्पर्म का निर्माण जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के पहले होता है और कैसा होता है, ये हैप्लॉइड नेचर का होता है। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट या इंडोस्पर्म में किसका निर्माण होगा आगे चलकर, आर्चिगोनिया का। देखिए फ्लास्क शेप क्या बन गई, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनियम, ठीक है, ये फ्लास्क से क्या बन गई, आर्चिगोनियम। इनका नंबर जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है 2 से 8 की संख्या में होती है। कितने संख्या में होती है, 2 से 8 की संख्या में। यदि आर्चिगोनियम को देखें, ठीक है, तो इसमें यह देखा जाता है, एक सेकेंड, फ्लास्क से आर्चिगोनियम हो गया, इसमें ऊपर की तरफ नेक सेल पाई जाएगी, बीच में वेंटर सेल और नीचे पाई जाएगी एक्स सेल।
इस तरह हम देखते हैं कि आर्चिगोनिया जो होती है यहां पे नेक कैनाल सेल अब्सेंट होता है। नेक कैनाल सेल क्या है? अब्सेंट है। ठीक है, नेक कैनाल सेल क्या अब्सेंट है? जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल अब्सेंट होता है। देखिए नेक सेल है, वेंट्रल कैनाल सेल एक सेल है, लेकिन नेक कैनाल सेल अब्सेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक कैनाल सेल किसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं जिसमें आर्चिगोनिया सारे जिम्नोस्पर्म में पाया है, लेकिन एक आर्डर ग्नीटेल्स है जिसमें आर्चिगोनिया अब्सेंट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे बताएंगे। ग्नीटेल्स में आर्चिगोनिया क्या होगा? अब्सेंट होगा, एक्सेप्ट इसमें भी इफिड्रा। इफिड्रा में आर्चिगोनिया क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, ग्नीटेल्स के जो मेंबर होते हैं उसमें आर्चिगोनिया अब्सेंट होता है, क्योंकि ये एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स को करते हैं। एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया नहीं बनता, तो ग्नीटेल्स एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स को करते हैं, या एडवांस कैरेक्टर या हायर कैरेक्टर्स को करते हैं, इसलिए आर्चिगोनिया इसमें अब्सेंट होता है। लेकिन यहां भी एक अपवाद है, इनका एक मेंबर इफिड्रा है जिसमें आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है, और इफिड्रा से एक ड्रग मिलता है, आप जानते हैं। उस ड्रग का नाम क्या है? इफिड्रिन। अब आप बताएंगे, कमेंट करिएगा, लिखिएगा इसको, इफिड्रिन का उपयोग कहां है। ठीक है, ड्रग इफिड्रिन का उपयोग कहां जो इफिड्रा से मिलता है। तो ये हो गया आर्चिगोनिया। अब आर्चिगोनिया बन गया। अब मेल सेक्स ऑर्गन को देखते हैं, फीमेल कौन हो गया, अब मेल कौन को देखते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन देखते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, फीमेल कौन, फीमेल कौन पे मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज है। फीमेल कौन पाइनस में पाया जाएगा, साइकस में नहीं पाया जाएगा। मेगास्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज है, वहां पे पाए जाएंगे मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम बराबर किसके होगा? ओव्यूल के। ओव्यूल जो होता है ऑर्थोट्रोपस यूनिटेग्मिक। यदि ओव्यूल को देखें तो इनके अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू पाई जाती है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कोई एक सेल इनलार्ज हो जाएगी जो मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करेगी। यहाँ मियासिस होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 डीजनरेट होंगे, एक फंक्शन होगा। फंक्शनल मेगास्पोर बार बार डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। चूंकि ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनना है, इसलिए क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन भी अब्सेंट होता है। अगला चीज देखिए, इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट में यहाँ प्रोड्यूस होगा, बाद में बनेगा क्या? आर्चिगोनियम, जिनकी संख्या क्या होगी? 2 से 8, और आर्चिगोनियम में नेक कैनाल सेल अब्सेंट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल कोन के बारे में। अब हम अगला मेल कोन देखते हैं। यदि फीमेल कोन के बाद अगर हम मेल कोन देखते हैं, तो मेल कोन इसमें जो है वो किससे बना होगा? माइक्रोस्पोरोफिल से। ठीक है, मेल और फीमेल कोन कहां पाए जाएंगे? अपेक्स पे पाए जाएंगे, जनरली अपेक्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें किससे बने होंगे? ये माइक्रोस्पोरोफिल। देखिए माइक्रोस्पोरोफिल, और ये पाए जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या पाए जाएंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम पे क्या पाए जाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियासिस होगा। क्या होगा? मियासिस। और मियासिस होगा तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनेंगे। जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनता है इसमें, ठीक है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनता है, वो बोर्ड शेप होता है। क्वेश्चन पूछा आता है, कैसा होता है? बोर्ड शेप। ये इंपॉर्टेंट है। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनता है, वो कैसा होता है? बोर्ड शेप। अब ये पॉलन ग्रेन विंड द्वारा, ठीक है, पॉलिनेशन की क्रिया होगी, पॉलिनेशन क्रिया होगी तो विंड द्वारा कहा जाएगा? ये आर्चिगोनिया पे। तो इसमें पॉलिनेशन जो होता है वो विंड द्वारा होता है, तो विंड द्वारा पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? एनीमोफिलस। विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? एनीमोफिलस। ठीक है, अब जो पॉलन ग्रेन जो होगा वो गिरेगा आर्चिगोनिया में, तो ये 3 स्टेज, वो चाहे 3 सेल्ड स्टेज में गिरेगा, चाहे 4 सेल्ड स्टेज। इसकी शेडिंग होगी 3 सेल्ड स्टेज में या चाहे 4 सेल्ड स्टेज में। 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन किसमें होगा? ये होगा साइकस में। और 4 सेल्ड स्टेज में किसमें होगा? पाइनस में होगा। कौन कौन सी 3 सेल्ड स्टेज है? इसमें होगा प्रोथीलियल सेल, जनरेटिव सेल
और तीसरी सेल होगी ट्यूब सेल। और इसमें जो 4 सेल होता है, 2 प्रोथीलियल सेल, एक जनरेटिव सेल, एक ट्यूब सेल। इसको पीजीटी करके भी याद कर सकते हैं साइकस में। तो साइकस में पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में और पाइनस में 4 सेल स्टेज में होता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, जो पाइनस में पॉलन ग्रेन होगा वो विंग्ड पॉलन ग्रेन होगा। कैसा होगा? विंग्ड पॉलन ग्रेन। ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन क्या होगा? विंग्ड पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन कहां आ गया? आर्चिगोनिया में। और क्या होगा? पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? 2 मेल गैमेट। और जो मेल गैमेट इसमें बनते हैं जिम्नोस्पर्म में, कितने बनेंगे? 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट में एक फंक्शनल होगा, एक नॉन फंक्शनल। और ये मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे होते हैं? मोटाइल, मतलब ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, मेल गैमेट में मूवमेंट होगा, मोटाइल होंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट क्या होंगे? मोटाइल होंगे। और ये देखा जाता है साइकस का जो मेल गैमेट होता है वो लार्जेस्ट मेल गैमेट होता है, और साइकस का ओव्यूल लार्जेस्ट ओव्यूल होता है। और साइकस में अगर मोटाइल मेल गैमेट को देखें तो कैसा होता है? वो टॉप शेप होता है। कैसा होता है? टॉप शेप। ये देखिए किसका है? साइकस। कैसा है? टॉप शेप। पूछा गया किस शेप का होता है? टॉप शेप। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, क्या बन गया? जाइगोट। और जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन होता है। तो मल्टीपल डिवीजन के बाद ढेर सारे एम्ब्रियो बनते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं पॉली एम्ब्रियानी देखा जाता है। पॉली एम्ब्रियानी किसमें देखा जाता है? जिम्नोस्पर्म में। ढेर सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं तो क्या देखा जाता है? पॉली एम्ब्रियानी। ठीक है, और यही एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाएंगे? स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेंगे। और ओव्यूल जो रहेगा वो किसमें बदल जाएगा? सीड में। ओव्यूल किसमें बदल जाएगा? सीड में। तो इस तरह हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म में उसके प्लांट बॉडी को आप देखें। ठीक है, उसमें स्टेम, रूट, लीफ को देखें, उसमें फीमेल कोन, मेल कोन को देखें और कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।